हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं हमेशा की तरह आपके लिए ऐसी यूनिक टिप्स लेकर आई हूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, जो आपके पैसे के साथ साथ आपके समय की भी बचत करने वाली है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम मस्टर्ड ऑयल मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादातर या तो बड़ी केनी में आता है या इस तरीके से छोटी बोतल में से आता है। जब हम छोटी वाली बोतल से तेल अपने किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कितना सारा तेल हमारा इसी तरीके से बोतल में बचा रह जाता है। तो हम जितना निकलता है निकाल के उसके बाद हम उस बॉटल को जो है फेंक देते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी सारा तेल वेस्ट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड मेरी ये टिप होने वाली है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपना पूरा तेल कंटेनर में निकाल लें तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो बॉटल है उसको अपने तवे के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है, इसके अंदर जितना भी बचा हुआ तेल है वो सारा हमारे तवे के ऊपर आ जाता है और वेस्ट नहीं जाता। और इसके बाद इस तेल से मैं अपने तवे को ग्रीस भी कर लेती हूँ और साथ साथ इसके ऊपर अपना पराठा भी सेक लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी रिलेटेड होने वाली है ऑयल से लेके। जब भी आप थैली से ऑयल वगैरह अपने किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके बाद आप थैली को इस तरीके से पहले ऊपर से काट लें। अब आप देखेंगे अब हमारा थैली में कितना सारा ऑयल अभी इसमें बचा रह जाता है। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप, जैसे कि मैंने ये आटे की मैंने अपनी रोटियां बना ली थी तो बाकी ये मेरा आटा बच गया। अब हमें इसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए हम किसी अपने कंटेनर में डाल के रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो हमें इसके ऊपर घी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि हमारा आटा ये बच गया है, इसको आप अपनी इसी थैली में डाल के इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें अलग से आटे के ऊपर घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके अंदर थैली के अंदर ऑयल है उसी से ही हमारा आटा ग्रीस हो जाएगा। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट टिप है इस पन्नी को रीयूज़ करने की। कि हमारे पास, आपने देखा होगा, हम अपने घर में नॉन स्टिक बर्तन तो यूज़ करते ही हैं और उसके अंदर हम इस तरीके से लकड़ी के स्पैचुला का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद ये इस तरीके से रफ़ से और अजीब से हो जाते हैं। इसलिए हमें इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ग्रीस करके रखना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करें, जिस हिसाब से आपकी ये पन्नी है उसको आपने इस तरीके से काट ले, जिस तरीके से मैं आपको हाफ में काट के दिखा रही हूँ। जैसे कि ये है, आपने देखा अभी भी इसमें तेल लगा हुआ है। इससे आप अपने जो है इस अपने स्पैचुला को ग्रीस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके स्पैचुला में एक तो शाइन आ जाएगी और दूसरा जो है इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। चलिए अब मैं थर्ड टिप में आपको बताने वाली हूँ कि हम हमारे घर में जो है हम आयरन के और कास्ट आयरन के बर्तनों का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद जब हम उसको वॉश कर लेते हैं तो हमें उसको सीजन करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो जंग पकड़ लेते हैं और उसकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप इसी तरीके की थैली है, जैसे मैंने हाफ़ तो यूज़ कर ली थी, अब मेरे पास ये हाफ़ पड़ी है, इसको भी हम इस तरीके से काट लेंगे। देख सकते हैं कितना तेल है इसमें। इससे हम अपने आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन को सीजन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जूते कई बार हम पॉलिश करते हैं या हम इसको क्लीन करके रखते हैं तो इसके अंदर से जो है शाइन ख़त्म हो जाती है। इसकी शाइन वापस लाने के लिए भी आप अपने तेल की थैली का यूज़ कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने इनको 2 पीसीज में काट लिया है, आप इसको लेके अपने जूतों के ऊपर भी इस तरीके से आप इसको रगड़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि जूतों के अंदर एक अलग सी शाइन आ गई है। इस तरीके से आप उनके ऊपर रगड़ दें, देखेंगे आप इसमें कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और बाकी जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगा हुआ है आप टिश्यू पेपर से इस तरीके से करके क्लीन कर सकते हैं।
ये देखिए। चलिए अपनी 5th टिप में आपको मैं बताने वाली हूँ, इस थैली का यूज़ हम अपने जो टूल्स होते हैं उनको ग्रीस करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम टूल्स को यूज़ करके इस तरीके से हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से वो रस्ट पकड़ लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो ख़राब हो जाते हैं और जाम हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप इस तरीके की थैली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी भी तेल बचा हुआ है, इस थैली को आप अपने टूल्स के ऊपर भी इस तरीके से रगड़ लेंगे। इस तरीके से आप अपने टूल को ग्रीस करके अपने टूल बॉक्स में रख सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके टूल की लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये जंग भी नहीं पकड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।